मैं जानती हूँ आप लोगों का हमेशा से ये ख्वाब है कि आप लोग ट्रेडिंग करें और उसके जरिए पैसे कमाएं, लेकिन ट्रेडिंग का जब आप लोग चार्ट देखते हैं, उसका अकाउंट देखते हैं, आप लोग वहां से इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने ज्यादा डर जाते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं भैया हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन देखिए, कोई ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना होता है। उसके साथ आप लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को खुद पता चलने लग जाती है मार्केट यहाँ पर कैसे काम करती है, किस तरीके से मूव करती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है। वो जब आप लोग काम करते हैं आप लोगों को खुद ही एक्सपीरियंस आने लग जाता है। लेकिन बात वही है कि आप लोगों को करना पड़ता है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल बिगनर है, जिन्होंने सिर्फ दूसरों के फोन के बैलेंसेस देखे हैं, जिन्होंने दूसरी वीडियोस देखी हैं, खुद से प्रैक्टिकली जाके कुछ नहीं किया। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंतहाई आसान अल्फाज में, इंतहाई आसान तरीके से ट्रेडिंग को सिखाऊंगी कि यहाँ पर आप लोगों ने किस तरीके से काम करना होता है, ट्रेड्स किस तरीके से ली जाती है। कोई ये अकाउंट बनाने की वीडियो नहीं है, ना ही यहाँ पर मैं कोई रेफरल लिंक शेयर करने लगी हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप एक बिगनर है, आप लोगों ने कभी ट्रेडिंग नहीं की है, तो आप लोग उस चीज को सीख सकें और उसके जरिए काम कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों ने किसी भी ट्रेड को लेना होता है, किस तरीके से आप लोग उसको ओपन करते हो और किस तरीके से आप लोग ट्रेड को क्लोज करते हो। तो ट्रेड की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच के जितने भी मामला होते हैं, वहां पर क्या बैलेंसेस देखे जाते हैं, किन चीजों को देखा जाता है, मार्जिन क्या होता है, लेवरेज क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मेरा नहीं ख्याल इससे पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग को किसी ने इतनी ज्यादा आसानी से आप लोगों को सिखाया होगा। लेकिन इस चीज को लाजमी ध्यान में रखना कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। क्रिप्टो एक हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, तो आप लोगों ने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आप लोगों ने जब भी ट्रेडिंग करनी है, आप लोगों ने अपनी रिसर्च लाजमी करनी है, क्योंकि मैं आप लोगों की कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आप लोगों ने काम किस तरीके से करना है, हर चीज मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताने जा रही हूँ। अगर सीखना चाहते हैं एक बिगनर लेवल पे जाके बिल्कुल बच्चों की तरह आप लोगों को समझाऊंगी। तो अगर आप लोग वो सीखना चाहते हैं तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग अपनी कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज को ओपन कर लें। यहाँ पर मैंने बाइनांस को ओपन किया। अगर इसका अकाउंट बनाना नहीं आता तो मैंने सिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उसको देख के बना लेना। अपने क्रिप्टो वॉलेट में आप लोगों ने पैसे कैसे ऐड करने होते हैं वो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। वो अलग टॉपिक है, क्योंकि आज हम सिर्फ कवर करने जा रहे हैं कि आप लोगों ने ट्रेड किस तरीके से करनी होती है। तो जैसे ही आप लोग अपना क्रिप्टो वॉलेट ओपन करते हैं तो आपके सामने होम पेज आता है। यहाँ पर सबसे लास्ट में नीचे देखें, जहाँ पर होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर, एसेट्स लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो ट्रेड का ऑप्शन है ना, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ट्रेड का ऑप्शन खुल जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ें लग रही होंगी। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ। सबसे ऊपर देखें, अगर यहाँ पर ये जहाँ पर इथीरियम यूएसडीटी लिखा है, ये पेयर है इसका। आप लोग यहाँ से कोई भी अपने लिए कॉइन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये XRP है, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर मैं बाय करूंगी, वो XRP होगा। आप यहाँ पर क्लिक करके अगेन चेंज कर सकते हैं, आप जो भी करना चाहें। ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग राइट साइड पे देखें, यहाँ पर कैंडल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोग कैंडल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने यहाँ पर ये कैंडल्स खुल जाती हैं। ऊपर अगर आप लोग यहाँ पर देखें, ये 1 डे का टाइम फ्रेम आ रहा है, ये 15 मिनट का है। यानी कि 15 मिनट में ये जो एक एक कैंडल है ना, ये 15-15 मिनट की कैंडल है। इसी तरह से ये 5 मिनट की कैंडल है। यानी कि अगर हम लोग 15 मिनट की कैंडल देखें, ये जो आखिरी वाली है ना, 1 2 3, ये 3 कैंडल्स मिला के एक 15 मिनट की कैंडल बन रही है, ये वाली। ठीक है। इस तरीके से ये कैंडल्स होती हैं। फिर 3 मिनट की आ जाती है, आप मोर पे क्लिक करते हैं, आपके सामने मजीद आ जाती हैं। आप 1 घंटे की जो है वो कैंडल देख सकते हैं। इसी तरह से आपके सामने 1 वीक और 1 मंथ की भी आ जाती है। अगर आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने 15 मिनट की, 4 घंटे की, घंटे की, वो आप लोगों ने कैंडल्स देखनी होती हैं कि पीछे मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। अच्छा, ये किस तरीके से आप लोगों ने सारी चीज़ें करनी होती है, ये जब आप लोगों को मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगी कि आप लोगों ने क्या क्या देख के ट्रेडिंग करनी होती है, वो मैं आपको तब बताऊंगी। अभी आप लोग ट्रेड को ओपन कैसे करते हैं मैं आपको वो समझा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं अपने ट्रेड के अकाउंट में, ट्रेड के पेज पे। यहाँ पर हम लोगों ने इथीरियम को ओपन किया था। यहाँ पर आपके सामने ये बाय का ऑप्शन आ रहा है, और अगर हम लोग सेल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर सेल का ऑप्शन आ रहा है। नीचे आपके सामने मार्केट लिखा हुआ है, यानी कि आप लोग जो बाय करना चाहते हैं वो मार्केट पे करना चाहते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर लिमिट लगाना चाहते हैं। लिमिट का मतलब ये होता है कि आप लोग लिमिट लगाना चाहते हैं कि इस कॉइन की प्राइस जब इस स्पेसिफिक पॉइंट पे आए, उस टाइम पर हम लोग इतना कॉइन बाय कर लें। यहाँ पर देखिए, जैसे अभी प्राइस आप लोगों के सामने चल रही है 1795। हम लोग ये कहते हैं कि 1795 नहीं, जब इसकी प्राइस 1790 हो जाए,
उस टाइम पर हम लोग इसको बाय कर लें। अच्छा, ये जो लिमिट होती है ना, ये इसलिए होती है कि अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आप लोग मसरूफ़ हैं, कहीं बाहर हैं, खाना खा रहे हैं या कोई भी ऐसी मसरूफ़ियत है और आपको नहीं पता चलता कि प्राइस कब नीचे आके वापस ऊपर चली गई है, तो आप उस सिचुएशन में ये लिमिट लगा सकते हैं। यहाँ पर 1790 की मैंने लिमिट लगाई है। अब 1790 में मैं कितने इथेरियम बाय करना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं वो लिखूँगी। यहाँ पर मैं जो है ना वो $100 के बाय करना चाहती हूँ। यहाँ पर जो ये यूएसडीटी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 100 यूएसडीटी। अब 100 यूएसडीटी के मुझे 0.0558 इथेरियम मिलेंगे। अगर मैं ये बाय करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर बाय इथेरियम के ऊपर क्लिक कर देना है, तो मेरा जो है वो बाय हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आप लोगों के पास ये अवेलेबल यूएसडीटी भी बता रहे हैं। फिर उसके बाद आप लोग कितना मैक्सिमम बाय कर सकते हैं, वो 0.1 कर सकते हैं। ठीक है, कि आप लोगों के पास, मेरे पास जैसे 252 यूएसडीटी है ना, उसमें मैं 0.14 इथेरियम बाय कर सकती हूँ। इसकी एस्टिमेटेड फीस भी लगेगी, यानी कि ये जो आप बाय और सेल कर रहे होते हैं इसके ऊपर कुछ आपकी फीस लगती है, जो कि आपकी एक्सचेंज आपसे लेती है आपकी इन ट्रेड्स के बदले में, जो कि 0.000041, मतलब बहुत एक माइनर सी अमाउंट होती है जो कि आपकी लगती है, जो कि आपको देनी होती है। तो आप लोगों ने इस तरीके से अपनी अमाउंट को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप लोगों ने जस्ट बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही बाय के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। यहाँ पर देखिए ऑर्डर क्रिएटेड, मेरा ऑर्डर लग गया है। यहाँ पर आपके सामने इथेरियम और यूएसडीटी आ गया है, नीचे आप लोगों की अमाउंट आ रही है और प्राइस आ रही है। अब ये सिंपल सी चीज़ है कि 1795 पे जो है ना प्राइस है, और जब 1790 पे आएगी तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक मार्केट पे भी लेके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो मार्केट को सिलेक्ट किया है, नीचे अपने यूएसडीटी को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर जो है वो मेरा अवेलेबल बाकी बैलेंस आ रहा है और बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं जैसे ही बाय के ऊपर क्लिक करती हूँ, ये मेरा ऑर्डर क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर आप होल्डिंग में देख सकते हैं, मेरे पास सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग में है वो पहले इथेरियम है, उसके बाद मेरे पास यूएसडीटी आ रहा है, फिर बीटीसी है। इस तरीके से आपके पास ये होल्डिंग में आ जाएगा। अब लेट्स सपोज आप लोगों को लगता है कि प्राइस बढ़ गई है और आप लोगों ने सेल करना है, आप लोगों ने इसी ट्रेड के पेज पे आना है, यहाँ पर सेल पे क्लिक करना है। मार्केट प्राइस पे आप सेल करना चाह रहे हैं, आप मार्केट प्राइस पे सेल करें। कितना आप इथेरियम सेल करना चाह रहे हैं, मैं 100% करना चाह रही हूँ। मैं 100% को सिलेक्ट करूंगी और सेल इथेरियम पे क्लिक करूंगी। मेरी कुछ फी डिडक्ट होगी और यहाँ पर मेरा सारा अवेलेबल बैलेंस आ रहा होगा और विद इन अ सेकेंड मेरा जो कोइन है वो सेल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरा इथेरियम सेल हो गया है, आप ये चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एसेट में आए तो एसेट में आके भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा यूएसडीटी हैं जो कि 261 है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये होती है स्पॉट ट्रेडिंग। इसमें सिंपल आप कोई भी कॉइन लेके रख लेते हैं, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए, या जितने भी टाइम के लिए आप रखना चाहते हैं, आप उसको होल्ड कर लेते हैं। आपको लगता है कि प्राइस बढ़ गई है या अब आपको बेचना है तो आप उसको बेच देते हैं। लोग बीटीसी वगैरह इसी तरीके से होल्ड करके रखते हैं, उसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं। अब ये तो हो गया कि सारा स्पॉट ट्रेडिंग आप लोगों ने किस तरीके से करनी है। अब अगर आप लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप लोगों को यहाँ फ्यूचर में आना होगा। फ्यूचर में जब आप आते हैं आपके पास यहाँ पर बैलेंस नहीं होता, तो आप लोगों को क्या करना होता है कि फ्यूचर के वॉलेट में आप लोगों ने अपना पहले बैलेंस ट्रांसफर करना होता है। यानी कि ये जो आपको $262 नजर आ रहे हैं, ये मेरा टोटल बैलेंस है। यहाँ पर एसेट में मैं आके देखती हूँ। अब यहाँ पर अगर आप स्पॉट में देखें तो 238 मेरा बैलेंस है जो कि स्पॉट में पड़ा हुआ है। फिर इसी तरह से अगर मैं फंडिंग में देखूँ तो $14 मेरे फंडिंग में पड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर फ्यूचर में देखूँ तो $9.8 मेरे फ्यूचर में पड़े हैं। अब लेट्स सपोज आपके यहाँ पर 0 होंगे और स्पॉट में आपका सारा बैलेंस होगा, तो आप लोगों ने जब इसको विड्रॉ करना है ना, मतलब कि फ्यूचर के वॉलेट में सेंड करना है, ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है और ट्रांसफर पे क्लिक करके फ्रॉम स्पॉट टू फ्यूचर आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है। अगर आपके यहाँ पर फंडिंग आ रहा होगा तो आपने एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को फ्यूचर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने उसको सिलेक्ट करना है। नीचे आपने अपना कॉइन सिलेक्ट करना है, क्योंकि मेरे पास यूएसडीटी में ही पड़े हुए हैं तो मैं यूएसडीटी को सिलेक्ट करती हूँ और लेट्स सपोज यहाँ से जो है ना मैं $11 और सेंड कर देती हूँ, क्योंकि $9 वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से देखें ये विद इन अ सेकेंड ट्रांसफर हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर फ्यूचर में आए तो देखें हमारे पास 20 यूएसडीटी आ गए हैं। अब अगर मुझे ट्रेड करनी है फ्यूचर में तो उसके लिए मैं यहाँ पर फ्यूचर में आऊँगी। फ्यूचर में आने के बाद आप लोगों ने अपने कॉइन को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर आपके सामने सारे कॉइन्स आ रहे होंगे, आप कोई भी कॉइन ले सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने सोलाना को सिलेक्ट किया है, मैंने सोलाना का कॉइन सिलेक्ट कर लिया है। इसकी प्राइस अभी मार्केट में 78.86 चल रही है। यहाँ पर आप लोगों को इधर ये कैंडल का ऑप्शन
नजर आ रहा है, अगेन आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये एक क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, एक क्रॉस होता है और एक आइसोलेटेड होता है। सारा क्रॉस का मतलब होता है आप लोगों के जो फ्यूचर वॉलेट में जितनी भी अमाउंट पड़ी हुई है वो सारी रिस्क में होती है। मतलब ये कि अगर मेरे वॉलेट में $20 पड़े हुए हैं और मैं $10 की ट्रेड लगाती हूँ, तो जो मेरे बाकी $10 है ना वो भी रिस्क में है। अगर प्राइस नीचे आ जाती है और $10 मेरे वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो मेरे फ्यूचर वॉलेट में बाकी 10 पड़े होंगे ना वो उसको भी यूज कर लेगा। इसलिए आप लोगों ने शुरू में इसको आइसोलेटेड रखना है। आइसोलेटेड से ये होगा कि जितने की आपने ट्रेड ओपन की है आपके बस उतने ही पैसे यूज होंगे, इसके अलावा यूज नहीं होंगे। आपके फ्यूचर वॉलेट में जितने पड़े होंगे वो वैसे ही रहेंगे। सिर्फ जो ट्रेड ओपन की होगी ना, जैसे यहाँ पर मैं 10 USDT से ओपन करती हूँ, तो अगर लॉस होता है तो इन्हीं 10 का होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको आइसोलेटेड रखना है। यहाँ पर मैंने 10x इसका लेवरेज रखा है और उसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पर सिंगल एसेट मोड ही रहने देना है। अब लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि ये जो प्राइस है ना 78.88, इसी अमाउंट पे मार्केट प्राइस पे ही मैं USDT बाय कर लूँ। यहाँ पर मैं 10 USDT जो है वो बाय करती हूँ। अब मेरे पास 10 USDT है और 10x मैंने लेवरेज लिया, यानी कि 10x मतलब 10 गुना। तो 10/10 हो गया हमारे पास 100। अब आपकी जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगी ना वो 100x के मतलब 100 USDT के हिसाब से होगी। आपका प्रॉफिट और लॉस 100 USDT के हिसाब से होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अब जैसे मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से आएगी, तो मैं बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूंगी। जिस तरह से आप यहाँ पर देखें मैं बाय लॉन्ग पे क्लिक कर रही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगी तो मैं सेल या शॉर्ट के ऊपर क्लिक करूंगी। ठीक है, अब देखिए मुझे लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी तो मैंने यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ओपन की है। यहाँ पर मैं आपको समझा भी देती हूँ। आप जब ओपन करेंगे ना, यहाँ पर आपके सामने आपकी पोजीशन आ जाएगी। यहाँ पर आप देखें आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा होगा, आपकी जो है वो ट्रेड नजर आ रही होगी, साइज आपका नजर आ रहा होगा। फिर उसके बाद जो ये साइज है वो USDT में आ रहा है। फिर आपकी यहाँ पर एंट्री प्राइस नजर आ रही है जो कि 78.85 है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट प्राइस क्या है, 78.88 है, जो कि अभी मार्केट प्राइस चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस आ रही है जो कि 71 है। यानी कि अगर इस कॉइन की प्राइस 71 पे आ जाती है तो आप लोगों ने जो ट्रेड लगाई होगी, यानी कि अगर इस कॉइन की प्राइस 71 पे आ जाती है तो जो आप लोगों ने अपने $10 लगाए होंगे वो कंप्लीट खत्म हो जाएंगे और आपकी ये ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर ROI आ रहा है। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है। आप लोग अगर यहाँ पर अपनी लेवरेज को कम या ज्यादा करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये 10x के साथ कैंडल्स भी नजर आ रही हैं। ये कैंडल्स आपको बताती हैं कि भी आप कितने रिस्क में हैं। प्रॉफिट सेट करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखें पोजीशन TP एंड SL आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों के सामने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जहाँ पर लिखा हुआ है ना, आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं 30%। यहाँ पर टेक प्रॉफिट, यानी कि जब मुझे लगता है कि 30% बस मेरा प्रॉफिट हो जाए ना, उसके बाद मेरी ट्रेड खुद ब खुद ही खत्म हो जाए। तो 30% प्रॉफिट कब होगा, जब 81.22 इसकी प्राइस आएगी, उस टाइम पे मेरी ये ट्रेड खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। अगर मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहती हूँ, लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं 10% का जो है ना वो लॉस बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर 10% लगा दूंगी। यानी कि अगर इसकी प्राइस 78.07 हो गई तो मेरी ट्रेड खुद ब खत्म हो जाएगी। मैं इसको यहाँ से कंफर्म कर देती हूँ, तो यहाँ पर मेरा TPSL लग गया है। इस तरीके से आप लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। अगर आप लोग इसको क्लोज करना चाहते हैं, आप लोग सिंपल यहाँ पर क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे। मार्केट प्राइस के ऊपर आप सेल करना चाह रहे हैं, कितने % करना चाह रहे हैं आप वो सारी डिटेल्स दे के, यानी कि मैं 100% करना चाह रही हूँ, मैं इसको कंफर्म कर दूंगी और यहाँ से ये कंफर्म कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर लग जाएगा। जो भी मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा वो मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी स्पॉट की ट्रेडिंग करते हैं और फ्यूचर की ट्रेडिंग करते हैं। अब अमाउंट को विड्रॉ कैसे करवाना है जो आपने प्रॉफिट किया होगा, या डिपॉजिट कैसे करवाना है, या ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है, या टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से करने होते हैं, उसके लिए आप लोग मेरे इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में मजीद डिटेल्स मिल सकें। जो चीजें मैंने खुद प्रैक्टिकली करके सीखी हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इंशाल्लाह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने ट्रेड को ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है, बीच के सारे मामला क्या होते हैं, कैसे हम लोग प्राइसेस वगैरह चेक करते हैं। वो जो पूरा इंटरफेस था ना, जिससे आप लोग डरा करते थे कि यार ये पता नहीं क्या चीज है, ये कैंडल्स हैं, ये इतने सारे रेट्स आ रहे हैं, हम लोगों को तो समझ में ही नहीं आता ये क्या है। तो आई होप वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करूंगी और आप लोगों को समझाऊंगी। इसके अलावा मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।